हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटी के जन्म पर ससुराल वर्सेस मायके का रिएक्शन। मोना एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, मगर उसकी शादी बहुत बड़े घर में हो रही थी। शादी के वक्त मोना और उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। मोना की माँ खुशी से मोना से ऐसे कहती है, मोना बेटा, हमें माफ कर देना। हमारी गलती की वजह से तुम्हारी शादी इतनी देर से हो रही है। हम तुम्हारे लिए एक अच्छे परिवार की तलाश में थे, लेकिन देखो, देर से ही सही तुम्हें एक अच्छा परिवार तो मिल रहा है। माँ, मुझे आप लोगों से कभी कोई शिकायत नहीं थी और ना ही आगे कभी होगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया है सब अच्छा ही किया है। माँ बेटी जब एक दूसरे से बात करती है, तब मोना की सास निर्जला ऐसे कहती है, अरे समधन जी, अब बस भी कीजिए। कितनी बातें करेंगी, अब हमें भी मौका दीजिए। जी जी जरूर, अभी विदाई की तैयारी करवाती हूँ। मोना विदा होकर ससुराल आती है। मोना का पति अर्जुन घर से ज्यादा काम पर ही ध्यान दिया करता था। वो घर पर आते ही कॉल्स पर बिजी हो जाया करता था। मोना की जेठानी शीला भी तुरंत ही सोने जाया करती थी। मोना, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। मोना घर के कामों में लग जाती है। सास निर्जला भी सोने चली जाती है। मोना के ससुराल वाले उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वो एक छोटे घर से थी। वही मोना की जेठानी की बहुत इज्जत हुआ करती थी, क्योंकि वो भी एक बड़े घर की बेटी थी। एक दिन निर्जला अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। अरे निर्जला, ये तो किसे अपनी बहू बनाकर ले आई है? ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मैच भी नहीं करती। कहाँ तुम लोगों का परिवार और कहाँ मोना का परिवार? अरे तुम लोगों को क्या लगता है मैं जानबूझकर ऐसा की हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अर्जुन के पापा की बातों में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ बोली थी। उनका कहना था, सभी पढ़ी लिखी और बड़े घर की बहू अगर आ गई तो घर कौन संभालेगा। वाह निर्जला, तू तो बड़ी समझदार निकली। ये बात तो तूने एकदम सही कही है। चल, बढ़िया है फिर तो। मोना की जेठानी शीला के पेट में एक दिन अचानक से तेज दर्द शुरू हो जाने लगता है। कोई है क्या? मोना शीला की आवाज सुनकर तुरंत ही उसके कमरे में दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ दीदी, अब ठीक तो है ना? अरे तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मुझे कितना दर्द हो रहा है? जाओ जाकर सबको बुला कर ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी सबको बुला कर ले आती हूँ। सभी शीला को लेकर अस्पताल आते हैं। शीला ने एक बेटे को जन्म दिया। अरे सुनिए जी, सुना आपने? नर्स कह रही थी बिल्कुल शेर जैसा बेटा जन्मा है। आखिर हमारे खानदान को उसका असली वारिस मिल ही गया। मेरी तो 7 पीढ़ियां तर गई। हाँ निर्जुला, आज मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। बड़ी बहू ने हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो पहले से ही कहती थी, ऊंचे घर की लड़कियां अपनी कोख में किस्मत लेकर आती हैं। तुम एकदम ठीक कह रही हो निर्जुला, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ जी, और अब से घर के सारे फैसले शीला ही करेगी। मोना को तो मैंने बस घर के काम काज के लिए रखा है। मैं तो आज ही उससे कह दूंगी कि पोते के स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर बड़े घर का पोता आया है, कोई मामूली बात थोड़े ही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जश्न होगा। आसपास के लोगों को क्या, दूर दूर के लोगों को भी बोल देना हमारे जश्न में शामिल होने आए। मोना के घर वालों को भी बोल देना, बेचारा वह भी देखे बड़े लोगों के घर जश्न कैसे मनाया जाता है। सच कहा आपने, ऊंचे लोग ऊंची बातें। मोना के माता पिता आएंगे तो उन्हें भी अपनी औकात समझ आ ही जाएगी जब हमारे पोते का ठाट बाट देखेंगे। दोनों पति पत्नी घमंड से चूर थे। निर्जला मोना के पास आती है और वापस से जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे वाह, हमारे घर का वारिस आया है। धूमधाम से इसका स्वागत होगा। जा मोना, घर जा और इसके स्वागत की तैयारियां कर। घर को फूलों और तरह तरह के रंग बिरंगे लाइटों से सजाया जाता है और बच्चे का स्वागत किया जाता है। आस पड़ोस सभी जगह मिठाई बंटवाई जाती है। अच्छा सुन मोना, कल भव्य जश्न मनाया जाएगा। मैं गेस्ट लिस्ट देती हूँ तुझे, तो सभी को बुला लेना। शीला के बेटे के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। सारा दिन घर में मेहमानों का तांता लगा रहता और मोना एक नौकरानी की तरह सबकी सेवा में जुटी रहती।
निर्जला अक्सर अपनी सहेलियों के सामने मोना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। देख मोना, शीला ने तो खानदान का वारिस दे दिया, अब तू भी कोई अच्छी खबर सुना, वरना लोग कहेंगे कि बड़ी बहू ही घर की असली लक्ष्मी है। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन मोना माँ नहीं बन पा रही थी। रिपोर्ट से पता चला कि मोना को कुछ मेडिकल समस्याएं हैं। ये बात जैसे ही ससुराल में पता चली, मोना का जीना दुर्भर हो गया। निर्जला का व्यवहार उसके प्रति और कठोर हो गया। अरे हमने तो सोचा था काम करने वाली बहू ले आए हैं, लेकिन ये तो फूटी किस्मत ले आई है। न घर का काम ढंग से होता है, न ही बच्चे हो रहे हैं। अर्जुन भी अपने कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे मोना के आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे मुश्किल समय में मोना के माता पिता उसकी ढाल बनकर खड़े रहे। वक्त बीतता गया, शीला का बेटा अब बड़ा हो रहा था और घर वालों की नजरें मोना पर टिकी थी। शादी के 3 साल बीत चुके थे, लेकिन मोना की गोद सूनी थी। ससुराल में अब मोना को हर रोज खड़ी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे मोना, कम से कम अपनी जेठानी से कुछ सीख ही लेती। उसने घर आते ही चिराग दे दिया और तू है कि बस रोटियां तोड़ रही है। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, छोटे घर की लड़कियाँ छोटी किस्मत लेकर आती हैं। देखिए ना, हमारे घर का वारिस तो आ गया, पर इसका क्या? अर्जुन भी अपनी माँ की बातों में आकर मोना से कटने लगा था। वह घर आता तो मोना से बात करने के बजाय शीला के बेटे के साथ खेलने लगता और मोना को अनदेखा कर देता था। जब मोना की माँ को इस बात का पता चला तो वह मोना से मिलने आई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की आंखों की चमक खो गई थी। बेटी, तू हार मत मान। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज है। हम तुम्हारे साथ हैं। माँ, मुझे डर लगता है। यहाँ सब मुझे मनहूस कहते हैं। बेटा, दुनिया क्या कहती है उसे भूल जा। तू हमारी ताकत है। हम कल ही तुझे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। मायके वालों ने न केवल मोना का इलाज करवाया, बल्कि उसे हर दिन फोन करके उसे मोटिवेट भी करते थे। उनके प्यार और डॉक्टरी इलाज का असर हुआ और आखिरकार मोना गर्भवती हो गई। जब घर में पता चला कि मोना माँ बनने वाली है तो निर्जला और अर्जुन खुश तो हुए, लेकिन उनकी खुशी के पीछे की शर्त बेटा ही था। निर्जला ने तो मन्नतें मांगनी भी शुरू कर दी थी कि पोता ही हो। चलो, देर से ही सही, कम से कम ये माँ तो बनी। अब भगवान करे बस पोता आ जाए। मोना जब गर्भवती थी, उसके कुछ ही महीनों बाद ससुराल में सभी परेशान चल रहे थे। अर्जुन के बिजनेस की स्थिति बेहद खराब चल रही थी। अर्जुन ने एक प्रोजेक्ट के पीछे अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन मार्केट के गिरने के कारण वह प्रोजेक्ट बुरी तरह फंस गया था। माँ, पापा, अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देख लो, जब से ये मोना हमारे घर में आई है और जब से इसके पेट में ये बच्चा पल रहा है, हमारे घर की सारी खुशियाँ खत्म हो गई है। अब मैं क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में ऐसा लग रहा हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा और हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कर सकते हैं? ऐसी देवी अगर घर ले आए तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मोना ये सब सुनकर कमरे में अकेली बैठकर उसके माता पिता जब उससे मिलने आए तो उन्होंने अर्जुन की हालत को देखकर बोला, अर्जुन बेटा, धीरज रखो। बुरा वक्त हर किसी पे आता है। हमारी बेटी के आने वाले बच्चे पर दोष मत डालो, यह तो निर्दोष है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। कृपा करके आप मुझे कुछ भी मत कहिए। मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। जब अस्पताल में नर्स ने आकर कहा कि बेटी हुई है तो अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि उसकी किस्मत अब पूरी तरह डूब जाएगी। वैसे ही कंगाली छाई हुई है और अब घर में लक्ष्मी के नाम पर एक और जिम्मेदारी आ गई। माँ, मुझे नहीं देखना इसका चेहरा। निर्जला और अर्जुन अस्पताल से चले गए। वहीं मोना के माता पिता ने अपनी बेटी को संभाला। मोना, रो मत। लोग कहते हैं जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तभी सवेरा करीब होता है। ये बिटिया तेरी किस्मत के बंद ताले खोलेगी। मोना अपनी बेटी को लेकर घर आई। अर्जुन का व्यवहार रूखा था। वह घर की नीलामी के कागजात देखकर सिर पकड़कर बैठा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। यह उसी विदेशी क्लाइंट का फोन था जिसने अर्जुन का प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था।
मिस्टर अर्जुन, बधाई हो। आपकी बेटी के जन्म की खबर मुझे सोशल मीडिया से मिली। आज सुबह ही मेरी टीम ने आपके प्रोजेक्ट को फिर से रिव्यू किया है। हमें आपकी फाइल में एक ऐसी खूबी दिखी जो पहले छूट गई थी। हम आपके साथ 500 करोड़ की डील साइन करने के लिए तैयार है। अर्जुन के हाथ से फोन गिरने को हुआ। अभी वह संभला भी नहीं था कि तभी उसके पुराने मुनीम का फोन आया। साहब, वो जमीन सालों के कोर्ट के चक्कर में जो फंसी थी, आज जज साहब ने फैसला हमारे हक में सुना दिया है। उस जमीन की कीमत अब 10 गुना बढ़ गई है। अर्जुन दौड़कर मोना के कमरे में गया। मोना डरी हुई थी कि शायद अर्जुन फिर से उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने नन्ही प्रगति को पहली बार अपनी गोद में उठाया। मोना, मुझे माफ कर दो। मैं इसे बहुत समझ रहा था, लेकिन इसके होते ही मेरी डूबती हुई नैया पार लग गई। जिसे मैं अपनी बर्बादी का कारण मान रहा था, वही मेरी कामयाबी की असली वजह निकली। निर्जला भी पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि जिस बच्ची को वो पत्थर कह रही थी, उसके आने से ही घर का चूल्हा फिर से जलने लगा और मान सम्मान वापस लौट आया। मोना की माँ सही कहती थी, बेटियां घर का भाग्य होती है। आज मेरी पोती ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ घर की वारिस नहीं बल्कि घर की रक्षक भी है। सही कह रही हो निर्जला, हमारी पोती तो लक्ष्मी बनकर आई हमारे लिए। मोना के माता पिता, जो मध्यम वर्गीय से होकर भी अपनी बेटी के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अर्जुन का बिजनेस अब पहले से कई बड़ा हो गया था। अब घर में शीला के बेटे से ज्यादा प्रगति की बातें होती थी। मोना ने अपनी माँ के पैर छुए। माँ, आपकी दुआओं ने और मेरी बेटी के भाग्य ने मुझे वो सम्मान दिलाया जो पैसा कभी नहीं दिला सकता था। प्रगति के घर आने के बाद से अर्जुन का कारोबार न केवल सुधरा बल्कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब घर का माहौल बदल चुका था। निर्जला, जो कभी पोते के मोह में अंधी थी, अब धीरे धीरे अपनी पोती की मासूमियत की कायल होने लगी थी। निर्जला ने झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रगति ने अपने नन्हे हाथों से निर्जला का चश्मा पकड़ा और उसे टेढ़ा कर दिया। निर्जला हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जो सालों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अरे तू तो बड़ी शरारती है। मैं तुझे पत्थर समझ रही थी, लेकिन तू तो पारस निकली। जिसे भी छू लिया उसे सोना बना दिया। तूने न केवल अपने पापा का कारोबार बचाया बल्कि अपनी इस अंधी दादी की आंखों को भी खोल दिया। प्रगति अपने दादी के गले लग गई और दादी दादी बोलते बोलते कंधे पर ही सो गई। प्रगति के इस व्यवहार ने निर्जला का मन मोह लिया और तभी मोना और उसके माता पिता भी कमरे में आए। मोना की माँ ने जब समधन जी को अपनी पोती को प्यार करते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। समधन जी, बेटियां उस पंछी की तरह होती है जो जिस डाल पर बैठी है वहाँ बाहर आ जाती है। हाँ समधन जी, आपने सच कहा था। मुझे माफ कर देना। मैं वारिस के पीछे भाग रही थी, लेकिन असली वारिस तो वो है जो कुल का नाम रोशन करे और परिवार को प्यार से बांधे। आज से ये घर, ये जायदाद और मेरा ये दिल सब प्रगति का है। प्रगति अपने दादाजी के साथ भी बहुत खेलती थी। अर्जुन काम से लौटता है और सभी को हंसते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसने आगे बढ़कर अपने ससुर जी का हाथ थामा और कहा, बाबूजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मोना और प्रगति मेरी खुशकिस्मती है। अब आगे से कभी भी मैं मोना के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। मोना, मुझे माफ कर देना। मोना मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखती है और आज तक उसके ससुराल में उसके साथ जो भी गलत हुआ सबको भूल जाती है। प्रगति की बढ़ती लोकप्रिय और निर्जला का उसके प्रति बदला हुआ व्यवहार देख शीला के मन में शुरू से बहुत जलन होती है। वो अक्सर अपने बेटे को प्रगति से दूर रखती और मन ही मन कुढ़ती थी। जब से मोना की बेटी आई है तब से सभी मेरे बेटे को भूल ही गए हैं। एक दोपहर जब सभी लोग घर में सो रहे थे तब शीला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे तेज माइग्रेन का दर्द उठा और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था और वह दर्द के मारे करा रही थी। तभी 1.5 साल की नन्ही सी प्रगति लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए शीला के कमरे में आती है। प्रगति ने देखा कि उसकी ताई जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वे सिर पकड़कर लेटी हैं। प्रगति अपनी मासूमियत से एक छोटी सी पानी की बोतल जो पास की मेज पर रखी थी उसे दोनों हाथ से उठाकर उसके पास ले गई। ताई, ताई,
शीला ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जिस बच्ची को वो कभी प्यार की नजरों से देखती तक नहीं थी, जिसे वह बोझ कहती थी, वही नन्ही जान अपनी छोटी छोटी कोशिशों से उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रही थी। प्रगति, तू यहाँ? मैंने तो तुझे कभी अपने पास भी नहीं बुलाया, फिर भी तू ये सब कर रही है मेरे लिए। प्रगति ने मुस्कुराकर शीला के माथे को अपने नन्हे हाथों से सहलाया। उस कोमल स्पर्श में ऐसी ममता थी कि शीला का पत्थर जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया। शीला को अपनी उन तमाम कड़वी बातों की याद आने लगी जो उसने मोना और इस मासूम सी बच्ची के लिए कहा था। शीला ने हिम्मत जुटाकर प्रगति को अपनी गोद में उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी मोना कमरे के बाहर से ये सब कुछ देख रही थी और वो अंदर आ जाती है। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? मोना, मुझे माफ कर देना। मैं खानदान के वारिस और ऊंचे खानदान के घमंड में अंधी हो गई थी। दीदी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। प्रगति के लिए आप भी उतनी ही अपनी हैं जितनी कि मैं। उसी दिन से शीला पूरी तरह बदल गई। वह प्रगति को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। वह खुद खड़ी होकर मोना के मायके वालों का स्वागत करती और सबको गर्व से बताती कि ये प्रगति सिर्फ मोना की बेटी नहीं बल्कि इस पूरे घर की शान है। उस घर में अब 2 वारिस थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन घर की असली जान तो वो नन्ही प्रगति थी, जिसने न केवल व्यापार को सुधारा बल्कि नफरत से भरे दिल में भी प्यार की ज्योति जला दी। मोना के माता पिता का सिर आज गर्व से ऊंचा था, क्योंकि उनकी बेटी ने अपने संस्कारों से एक बिखरते हुए बड़े से घर को स्वर्ग में बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।